आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम शॉर्ट में एपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये समांतर श्रेणी जो है शॉर्ट में आप बोल सकते हो एपी। एपी का फुल फॉर्म जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखें एनसीईआरटी सॉल्यूशन है 2024 और 25 का ये। ठीक है, इस एक्सरसाइज से या इस चैप्टर से कहें तो क्वेश्चन बोर्ड में अच्छा खासा अंक देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज के नाम से जानते हैं, और श्रेणी में जो भी वैल्यू आते हैं वो पैटर्न पे आधारित होते हैं। जैसे हम कहें नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है, जैसे आपसे मैं कहूं 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं कह रहा हूं कि एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न कैसे बन रहा है, तो ये बात हमें पता चल रहा है कि अगर आपसे हम पूछे कि 1, 2, 3, 4 तो अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा, अगला जो पद होगा वो क्या होगा, तो आपका आंसर जो होगा वो आप ऑटोमेटिकली ये पैटर्न को देखते ही आपका आंसर होगा क्या 5, और 5 का अगला जो टर्म होगा वो 6 होगा। कैसे पता चल रहा है, तो हमें ये बात पता चल रही है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं। सभी टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं +1 करने पे ये हमारा पैटर्न लागू बन रहा है, ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि कोई फंक्शन मान लीजिए श्रेणी के लिए, और आपसे अगर पूछा जाए कि भाई श्रेणी होते कितने हैं, तो श्रेणी जो होंगे वो इनफाइट हो सकते हैं, अनेकों प्रकार की श्रेणियां मिल सकती हैं। जैसे मैं बहुत सारी श्रेणियां यहाँ पे बना रहा हूं, एक एक करके समझते जाइए। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे मान लीजिए प्रथम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और मैं बोलूं डैश डैश डैश। तो क्या इस पैटर्न से अगला टर्म आपको पता चल रहा है? तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला जो पैटर्न आएगा वो क्या आएगा 6 का स्क्वायर। बिल्कुल, तो इजी है। इसी तरह से आपको अगर मैं कोई दूसरा श्रेणी में लूं, जैसे मैं बोलूं 5, 10, 20, 40, 80, अगर इस तरह आप देखें तो आपको क्या लग रहा है 5 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हुआ 10। 10 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे आप 20 होगा, 20 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 40 होगा। इसका मतलब है कि 80 में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई करोगे, और 2 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 160 प्राप्त होगा। यह है श्रेणी, और इस तरह से श्रेणी आप बहुत सारे श्रेणियां प्राप्त कर सकते हो। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल और देखें। यहां पे मैं लिख रहा हूं 7, 10, 13, 16, 19 डैश डैश डैश। तो क्या आप बता पाएंगे कि अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा? तो यहां पे मैं बोल रहा हूं 22। कैसे? तो देखिए यहाँ पे इस पैटर्न में देखें तो यहाँ पे कितने का ऐड हो रहा है 3 का। सभी पदों में यहाँ पे 3 का ऐड हो रहा है, 3 का ऐड। इसका मतलब है कि इसमें भी तो 3 का ऐड होगा। अगर मैं आपसे अगला टर्म पूछूं तो क्या हो जाएगा? अगर 3 इसमें ऐड करते हो तो ये मिल जाता है आपका 25। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। और ये सेकंड वाले में क्या मैंने किया, ये 2 का मल्टीप्लाई किया, सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये संख्या प्राप्त हुआ।
इन एग्जाम्पलों से आप ये क्लियर कर पा रहे हैं कि श्रेणी के प्रकार आप बता पाएंगे कि श्रेणी के प्रकार होंगे कितने। तो देखें इन सभी एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि आप श्रेणी बहुत सारे बना सकते हो और श्रेणी में अनेकों प्रकार के वैल्यू बन सकते हैं, पैटर्न में बन सकते हैं। तो ये हो गए आपके श्रेणी। अब बोला जाएगा कि समांतर श्रेणी की बात हो रही है और समांतर श्रेणी में आप देखते हो कि सभी वैल्यूएं क्या होती हैं, समान अंतराल में आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले, वो एग्जांपल क्या, अगर मैं लिख दूं 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो अगला टर्म क्या लिख सकते हैं आप, 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक श्रेणी का हिस्सा है। आपसे मैं पूछूं इसके बाद आप बताएं तो 1/ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस तरह के जो आते हैं श्रेणी, उनका नाम भी आप जान लीजिए। आपको तो सिर्फ मतलब किससे है, जो समांतर श्रेणी है इसमें कौन होगा, क्या क्या नाम होंगे, तो एक एक करते हैं। देखिए जब आप इसका अंतर देखें, 1 का, हर में 1 का अंतराल चल रहा है, इसे हम बोलते हैं हरात्मक, हरात्मक, हरात्मक श्रेणी। इसका क्या नाम होगा, तो हरात्मक श्रेणी नाम होगा इसका। इसमें हम दो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका नाम होगा गुणोत्तर, गुणेतर, गुणोत्तर या गुणेतर श्रेणी। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। और जो समान अंतराल सब में हो तो इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। और हमें पढ़ना कौन सा है, आपके जो सिलेबस में है वो है समांतर श्रेणी। तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, इसके बारे में भी नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गया कि हम श्रेणी किसे कहेंगे, समांतर श्रेणी किसे कहेंगे। अब आते हैं बात कि जो फंक्शन आ जाएगा किसी, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इनमें प्रथम पद कौन सा है। जैसे आपसे मैं बोलूं कि आपको निकालना है जैसे प्रथम, प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं A1 से। ठीक है, द्वितीय, द्वितीय पद इसको डिनोट करेंगे A2 से। इसी तरह तृतीय, तृतीय पद इसको हम डिनोट करेंगे A3 से, डैश डैश डैश। अगर मैं आपसे बोलूं पांचवा, पांचवा, पांचवा पद, तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, A5 से। इसमें आप पढ़ोगे सर्वांतर, और सर्वांतर को हम डिनोट करते हैं D से। ठीक है, तो इसमें इस टॉपिक में अगर हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक में प्रथम पद और सर्वांतर, यही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो प्रथम पद हम किसे कहेंगे, इसको देख लीजिए। प्रथम पद मान लीजिए आप एक एग्जांपल के थ्रू, चलिए इसी में मैंने समझा दे, इसी को मैं बता दे रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे लिया 7, 10, 13, 16, 19, 22। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ वैल्यू ले लिया। अब मैं बोलूं प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 7। अब डी का मान, डी का मान आपसे बोलो तो डी का मान कैसे निकालोगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद इसमें देखिए ये 1, A2, A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो हमेशा हम करेंगे क्या, कैसे डी निकालेंगे, तो यहां पे अंतराल यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा ले, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो देखिए द्वितीय पद क्या है 10 और माइनस 7। जब इसका मान निकालोगे तो मान कितना निकल के आ रहा है 3, यहां पे मान आ गया 3, यानी डी का जो मान आएगा
डी का जो मान आएगा कितना 3 आ जाएगा। तो ये है सर्वांतर। सर्वांतर निकालने के लिए आप ऐसे मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख रहे हो सिर्फ डी यहां पे निकाल दिए, ये पता चल गया, लेकिन क्या अगले टर्म में भी तो 3 आना चाहिए, यानी पूरे 2 पद आप लोगे तो दोनों पद में 3 आना चाहिए। सर्वांतर जो होगा वो 3 ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, अब मैं बोल रहा हूं चौथा पद में से तीसरा पद घटाएं तो 3 ही आना चाहिए सर्वांतर। तो देखिए 16 में से 13 घटाते हो 3 आ जाएगा। अगर मैं छठवां पद में से पांचवा पद घटाऊं तब भी कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सर्वांतर आप देख रहे हो, समान सर्वांतर देख रहे हो 3, इसका है ये जो श्रेणी से सीरीज देख रहे हो ये क्या है, समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। तो अगले जो टॉपिक मिलेगा वो क्वेश्चन आप इसी तरह से लगा सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ये बस इतना इंट्रोडक्शन था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखें, अगर मैं क्या करूं, इन पदों में आपसे पूछूं कि भाई ये बताइए कि यनवा पद, आपसे मैं बोल दूं यनवा पद क्या होगा, थोड़ा सा फार्मूले के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं कोई एग्जांपल लूं 2 5 8 11 डैश, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें प्रथम पद बताइए, तो इस एग्जाम्पल में आप क्या बता पाएंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद यहां पे देखें तो 1 होगा, प्रथम यानी प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा 2, ये प्रथम पद बराबर क्या हुआ 2 हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई डी बताइए क्या होगा, तो डी क्या कैसे निकलेगा, हम 5 में से 2 को घटाएंगे, तो 5 माइनस 2 क्या लिख रहा हूं, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो आप यहां पे निकाल रहे हो तो वैल्यू आ गया क्या 3। अब इस तरह जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये पूरे फंक्शन निकल गया। अब आपसे मान लीजिए मैं पूछूं ये बताइए कि इसका छठवां पद क्या होगा, यहां पे मैं बोल रहा हूं छठवां पद, ठीक ना, यानी 6वां पद आपसे मैं पूछ रहा हूं 6वां पद क्या होगा। अब इस टॉपिक को कैसे लगाओगे आप, तो फार्मूला होता है इसका, फार्मूला देखिए क्या होता है, यनवा पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस यन माइनस 1 डी। अब इस फार्मूले से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो पूछा गया है छठवां पद, छठवां पद यहां पे लिख लीजिए A6, यन क्या है तो पदों की संख्या, ए तो यहां पे 2 दिया है प्लस 6 माइनस 1 और डी का मान निकला है कितना 3। सॉल्व कर दीजिए तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 3। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 2 17, 3 पचे 15 2 17। यहां पे जो छठवां पद आएगा वो कितना 17। नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए मैंने किया क्या है, यहाँ पे सर्वांतर यहाँ पे कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। ये बताइए 1 2 3 4 हुआ, पांचवा पद में भी 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको 14 मिलेगा, ठीक है। ये पांचवा पद हुआ, और छठवां पद में जब आप 3 जोड़ोगे तो 17 मिलेगा कि नहीं, वही तो निकला यहाँ पे मान। तो इस तरह से आप जितना हो सके पदों की संख्या आप निकाल सकते हो। इस माध्यम से आप जितने क्वेश्चन मिलेगा आपको पदों की संख्या निकालना आप निकाल सकते हो। जहां मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, आप लिख सकते हो जहां ये क्या है प्रथम पद, यन पदों की संख्या, ठीक है, और डी, डी आपका है सर्वांतर। बस इतनी सी बात है। और इस एक्सरसाइज में आप इस चैप्टर में मात्र 2 फार्मूले और दोनों फार्मूले से आप इतने काम कर सकते हो। तो डीपली आपका इंट्रोडक्शन जो था बस इतना ही था, और इतने से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट
जो एक्सरसाइज चलेगा उसमें आप ये काम कर सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।